हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। तो हम लोग 3 तारीख मतलब 3 दिसंबर को हम लोग गए थे अपनी ननद के बेटे की शादी में। तो वहाँ से जब हम लोग वापस लौटे तो 5 तारीख को हम लोग चले गए थे काशी विश्वनाथ के लिए। तो हम लोग वाराणसी स्टेशन में उतरे हुए थे। तो वाराणसी से हम लोगों को जाना था काशी विश्वनाथ। तो हम लोग यहाँ पर निकल रहे हैं स्टेशन से, और स्टेशन से निकलने के बाद हम लोग ऑटो करेंगे। तो ऑटो करने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे काशी विश्वनाथ। तो हम लोग जहाँ पर रुके हैं, जहाँ पर रूम लिए थे, वो भी वहीं पर था। तो ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये रूम हम लोगों ने लिया है वहाँ पर। मतलब एक भैया हैं जो वहाँ गुरुकुल है वहाँ पर रहते हैं और वहीं पे अपना काम भी करते हैं। तो उन्हीं से हम लोग ने कॉल पे कांटेक्ट किया था। तो उन्होंने हमें ये 1200 रुपये में रूम अवेलेबल कराया था। तो इसमें 4 लोग हम लोग आराम से आ गए थे। तो मैं थी, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड और मेरी ननद। तो जो भैया थे वो सतुआ बाबा आश्रम में मतलब रहते हैं, और सतुआ बाबा आश्रम के बिल्कुल सामने काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, मतलब बिल्कुल सामने से गेट है। तो हम लोग मतलब कि सतुआ बाबा आश्रम का जो पीछे वाला गेट होता है उसके पीछे से जाता है एक रास्ता शांति गेस्ट हाउस के लिए। तो हम लोग शांति गेस्ट हाउस में रुके थे, और अब हम आ गए हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह। तो अब आप लोग भी दर्शन कीजिए। अब दर्शन तो नहीं मिल पाए हैं क्योंकि सॉरी मैंने बोल दिया कि दर्शन कीजिए, मतलब आप पूरे कंपाउंड का मतलब दर्शन कर सकते हैं जहाँ पे हमारे जो भगवान है वो रहते हैं। क्योंकि अंदर जहाँ काशी विश्वनाथ जी हैं वहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। हम लोग जब स्टार्टिंग में गेट में गए थे तो गेट के पास ही हम लोगों का जो मोबाइल था वो उन लोगों ने जमा कर लिया था, मोबाइल और जो भी सामान साथ में रखते हैं। तो हम लोग दर्शन नहीं कर पाए हैं। बस यही कि अंदर जा पाए हैं। तो बस आपको बस यहाँ का पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं, तो आप लोग दर्शन कीजिए। तो हम लोग सुबह 5:30 बजे के करीब दर्शन करने गए थे। उसके बाद देखिए धीरे धीरे ये जो उजाला होने लगा है, और उसके बाद हम बाकी जगह के दर्शन करेंगे। मतलब जो भी है, गंगा माई है ना यहाँ पर, तो गंगा माता के भी हम यहाँ पे दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद पूरा जो लोकेशन है बहुत ही प्यारी लोकेशन है, बस वहीं का हम लोग वीडियो बना रहे थे और फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। तो फिर दर्शन करने के बाद हम लोग 9:15 के करीब चले गए अन्नपूर्णा माता मंदिर, वहाँ भी दर्शन किए माता रानी के। और दर्शन करने के बाद वहीं पर अन्नपूर्णा धाम में रसोई चलती है। तो सुबह शायद 9 बजे से चालू हो जाती है, तो 12 बजे तक चलती है नाश्ते के लिए। फिर उसके बाद खाना बनता है, वहाँ खाना मिलता है। तो हम लोगों ने वहाँ जा कर के नाश्ता खाया था, इडली सांभर और सांभर वड़ा भी था। तो हम लोगों ने इस चीज़ का नाश्ता किया था वहाँ पर। और यहाँ सब जगह आप दर्शन कर लीजिए, उसके बाद आगे और बताते हैं। फिर ये हम आ गए, वहीं पर है महामृत्युंजय मंदिर काशी में। तो हम लोग गए सबसे पहले अन्नपूर्णा माता के मंदिर से। जब निकले वहाँ से निकलने के बाद हम लोग चले गए थे महामृत्युंजय मंदिर दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है, तो कुएं का पानी मतलब 8 तरफ से पानी निकाला जाता है, और आप एक ही कुआं का पानी 8 अलग अलग जगह से यदि पिएंगे ना, तो अलग अलग जगह का पानी का टेस्ट जो है बिल्कुल अलग होगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी होगा। और यही तो चमत्कार है हमारे भोले बाबा का। तो आप जब भी काशी विश्वनाथ जाएँ तो वहाँ मृत्युंजय मंदिर जा कर के इस कुएँ का पानी आप ज़रूर पिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर पानी भी पिया था, और पानी पीने के बाद एक बॉटल में भर के ले आए थे। तो ये देखिए यहाँ मेरे हस्बैंड भी पानी पी रहे हैं, मैं, मेरी बेटी, नंद, सब लोग थे यहाँ। फिर वहाँ से हम लोगों को जाना था संकट मोचन, बट हम लोग वहाँ पर जा ही नहीं पाए थे। क्योंकि संकट मोचन जाने के लिए ना, सिर्फ मतलब जाने बस का वहाँ पे जो किराया ले रहे थे 300 रुपये ले रहे थे, और आने बस का 300, मतलब टोटल 600। एक जगह का बहुत पास था जहाँ हम लोग पहुँच गए थे, मतलब बहुत आधी दूर तक तो हम लोग चल के चले ही गए थे पैदल पैदल। बट थोड़ी दूर बचा था और हम लोग बहुत थक गए थे, सब 300 रुपये मांग रहे थे। तो हम लोगों को मन भी नहीं किया, और सबसे मेन ना तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मेरी और बेटी दोनों की तबीयत ख़राब हो गई थी वहाँ पर। तो
बहुत ज़्यादा थक गए थे। बहुत ज़्यादा ऑटो का पता करने के बाद जब हम लोग को ठीक ठाक नहीं लगा तो हम लोग वापस लौट गए। फिर उसके बाद हम लोग आ गए भारतेंदु हिंदू हरिश्चंद्र गार्डन। वहाँ पे हम लोग ऐसे घूमे थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए। फिर जब हम लोग वापस लौट रहे थे तो रास्ते में ये देखिए यहाँ पे ये अर्थियाँ निकल रही हैं। तो वहाँ पर ना सुबह शाम दोपहर रात 24 घंटा ये इस तरीके से अर्थी निकलती हैं। और यहाँ पर मतलब 24 घंटा कहते हैं कि यहाँ की जो चिता है मणिकर्णिका घाट की, वो कभी ठंडी होती ही नहीं है। इसीलिए ना 24 घंटे यहाँ पर चिता जलती रहती है। आप सुबह शाम दोपहर रात कभी भी आएंगे आपको मणिकर्णिका घाट में इस तरीके से चिता जलती हुई मिलेंगी। रात तक चलती रहता है, 24 घंटा निकल जाती और ये देखिए कितनी अच्छी बोटिंग हो रही है यहाँ पर, मतलब बहुत अच्छे यहाँ पर नाव हैं। मतलब इतना अच्छा लग रहा था देख के ना कि हम लोग पता नहीं कहाँ पहुँच गए। इतना अच्छा नज़ारा था, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और घूमते फिरते हम लोगों को शाम हो गई थी, तो हम लोग शाम को यहाँ पर वीडियो वगैरह बना रहे थे, फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, क्योंकि हमको शाम की गंगा आरती में भी शामिल होना था। तो दसस में एक घाट है यहाँ पर, वहाँ पर होती है गंगा जी की आरती। तो हम लोग बस उसी का वेट कर रहे थे, तब तक हम लोग यहाँ फ़ोटो वीडियोज़ बना रहे थे। पहले एक साइड से ले ये मंदिर की रास्ता कहाँ से होगी? नीचे से? अच्छा ये ऊपर पशुपतिनाथ मंदिर है। वो भी रास्ता ऐसे नीचे नेपाल के राजा आए थे, उन्होंने बनवाया था। चलना है उस तरफ। प्लान बनले उकडीच म्हणे आम्ही आई वंत पिंकी गेलो प्रायव्हेट जाता अब यहाँ पर गंगा आरती का टाइम हो चुका है। 7:30 बजे आरती होनी थी, तो हम लोग 7 बजे ही मतलब घाट में पहुँच गए थे। और ये देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। और ये जो आप नाव देख रहे हैं, डबल डेकर वाली जो नाव है, इसमें सारी जनता बैठी सिर्फ गंगा आरती के दर्शन के लिए बैठी है। और जब गंगा आरती होती है ना, तो जितनी भी नाव हैं आरती के बिल्कुल सामने से आकर नाव को लगा देती हैं। तो वहाँ जो लोग आते हैं, जितनी भी जनता आती है, तो बहुत अच्छे से आरती भी देख पाती है। और हम लोग भी थे, तो हम लोग पीछे से हम लोग ने दर्शन किया था।
नहीं नहीं नहीं, तुम अपना दिमाग मत लगाओ। तो यहाँ पर जो आरती होती है शाम के 7:30 बजे होती है। तो अब आप लोग भी यहाँ पर आरती का आनंद लें।
चर पशुपतंग जगत वासे बेहंग जल थल चर पशुपतंग कीट जटिल ताप सजग करिस पार कीट जटिल ताप सजग करिस पार जय जय भगीरथ नंदन मुनि जय चकोर नंदन आप शिव वंदन जय जगदुबार तुलसी तब तीर तीर सुंदर रघुवंश वीर तुलसी तब तीर तीर तब तीर तुलसी तब तीर तीर तुलसी तब तीर तीर तुलसी तब तीर तीर सुंदर रघुवंश वीर विजर तब देव मोग यहाँ आरती हो रही है। मैंने वीडियो तो डाल दिया है डायरेक्ट, बट ना डर भी लगता है क्योंकि ना ये चैनल में वीडियो अपलोड करो तो आरती मतलब दूसरे का ही ऑडियो कहलाएगा ना, किसी ने गाया या फिर यदि अगर हमने म्यूज़िक भी लगाया तो क्या होता है यूट्यूब में ना कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। तो हो सकता है कि आगे चल के कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए या कॉपीराइट क्लेम आ जाए। तो मेरा ये जो सॉन्ग आप मतलब आरती जो हो रही है शायद आपको कुछ सुनाई ना दे, सिर्फ ऐसा लगे कि यहाँ पे कुछ हो रहा है बट म्यूज़िक आपको कुछ सुनाई नहीं देगी। तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, जो भी है यूट्यूब ही करेगा। अब दूसरे दिन हम लोग सुबह फिर से आ गए हैं 5 बजे यहाँ दर्शन करने भोले बाबा के। तो दर्शन हो चुके हैं। हमने पहले भी बताया कि वीडियो अंदर बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ अंदर से वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मोबाइल पहले ही जब तक कर लेते हैं मतलब जमा कर लेते हैं। जब हम लोग बाहर आ गए दर्शन करके तब हम लोगों ने यहाँ पर वीडियो बनाई। और आप लोग भी फिर से दोबारा देखिए, दर्शन कर लीजिए हमारे बाबा के धाम का। उसके बाद आगे और बताते हैं। हेलो, देख के आना, नीचे देख के आओ ना। अब हम लोग जा रहे हैं गंगा घाट वापस से, क्योंकि अब हम लोगों को निकलना है, आज यहाँ से जाना है वापस। तो हमने सोचा एक बार और दर्शन कर ले माता रानी के, क्योंकि बार बार कहाँ ये सौभाग्य मिलता है, बड़ी मुश्किल से। कहते हैं ना जिसका बाबा का बुलावा आता है बस वही इस धाम में आता है। तो बस हमने सोचा एक आखिरी बार और जाते जाते हम माता रानी के भी दर्शन कर लें। तो हम लोग बस गंगा घाट पहुँच ही गए हैं।
पापा को देख। अरे इधर इधर इधर। हाँ, ये देखो। अब मत लगा। काशी विश्वनाथ में ना मतलब दर्शन के अलावा बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो भी सोचो भोले बाबा के दर्शन के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं देश विदेश से। तो ये देखिए ये भी यहाँ पर आए हुए हैं टूरिस्ट, ये सब बाहर के हैं, यहाँ के नहीं हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं वापस गेस्ट हाउस के लिए जहाँ हम लोगों ने रूम लिया था। तो यहाँ जो काशी की ना गलियाँ हैं ना बहुत सकरी हैं, मतलब बहुत सकरी सकरी गलियाँ हैं, बट बहुत अच्छा लगता था हमें। तो ये देखिए हम लोग अपने रूम में मतलब गेस्ट हाउस पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे अपने रूम में, और रूम में जाने के बाद जितना भी सामान है उन सबको हम अच्छे से पैक करेंगे। पैकिंग करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे स्टेशन, क्योंकि हम लोगों ने जो रूम लिया था ना वो काशी विश्वनाथ जी के बिल्कुल करीब था, बहुत पास था। हम लोगों को मतलब बहुत दिक्कत नहीं होती थी, रूम से निकले और भोले बाबा के दर्शन के लिए हम लोग पहुँच जाते थे। तो हम लोगों को लेकिन स्टेशन तक जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। मतलब पहले हम लोग रूम से लेकर के कम से कम 4-5 किलोमीटर हम लोग पैदल चलेंगे। पैदल चलने के बाद हम लोगों को ऑटो मिलेगी, फिर ऑटो से हम लोग स्टेशन जाएंगे। तो ये देखिए लोग स्टेशन भी आ चुके हैं। स्टेशन से हम लोग मतलब प्रयागराज छुकी स्टेशन भी पहुंच गए हैं, और वहाँ मेरी ननद का बेटा आया था हम लोगों को लेने के लिए। अब हम उनके घर आ गए हैं, क्योंकि अब हम 3-4 घंटा इनके यहाँ भी रुकेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब शादी में आए थे तो नहीं रुक पाए थे और जाते समय टाइम था। तो हम सोचे दीदी लोगों सबसे मिल लें, और मिलने के बाद अब हम यहाँ से निकलेंगे। रात की 8 बजे हमारी ट्रेन है कटनी के लिए। तो हम ये जो अम्मा दिख रही हैं ये मेरी जो ननद है उनकी मौसी सास हैं। बहुत प्यारी है, सच्ची बहुत प्यारी है। अल्लाहपुर में रहती है ये, और ये मेरी ननद है। बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा लगता है ना, मुझे तो कभी नहीं लगा मैं अपनी किसी भी ननद के घर चली जाऊँ, बड़ी छोटी मछली किसी के भी घर, कभी नहीं लगा कि मैं ननद के घर आई हूँ। और ये जो आए हैं हम, मेरी चाची सास की बहन का घर है, तो वहाँ भी गए थे। तो ये देखिए अब लास्ट में मैं यहाँ पर सारी फ़ोटो लगा रही हूँ जो हमने वहाँ पर क्लिक की थी, स्टार्टिंग में नहीं लगाई थी। तो जितनी फ़ोटो हम लोगों ने वहाँ काशी विश्वनाथ में क्लिक किए थे तो सारी की सारी फ़ोटो मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ, आप लोग भी देखिए। हम लोगों ने लेकिन अब बहुत एंजॉय किया था। बस लास्ट टाइम पे क्या हुआ था कि थोड़ा सा मेरी और मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और बेटी तो मान लो 8-10 दिन में ठीक भी हो गई थी, लेकिन मैं अभी तक बीमार थी, मतलब मैं पूरे 1-1.5 महीना बीमार थी। इसी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, रीज़न यही था, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मतलब बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी। सारे घर के काम मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ही कर रहे थे। तो हम लोग क्या शादी में गए थे, शादी से हम लोग काशी विश्वनाथ जी घूमने आए थे। तो डॉक्टर का कहना है कि कुछ बाहर का खाना हमें नुकसान कर गया है, जिसकी वजह से मेरे पेट में सूजन भी आ गई थी और इन्फेक्शन भी था, आंत में भी सूजन थी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम थी, खून की कमी हो गई थी। इन सब को मिला के मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं कितनी ज़्यादा बीमार थी, वो तो जिस पर बीतती है वही जानता है। तो चलिए अब जो हुआ सो हुआ। अब आप लोग कब बनारस जा रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या फिर आप लोग बनारस जा चुके हैं तो वो भी कमेंट में बताइएगा। और आप किस किस सिटी से देख रहे हैं मेरी वीडियो को प्लीज़ 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 बताएं। और हाँ, जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।